एक ग्लोबल कंपनी और एक इंडियन सीईओ। तो तुमने ये चीज तो लास्ट कुछ महीनों में अपने आसपास न्यूज में, कन्वर्सेशंस में हर जगह पक्का सुनी ही होगी, स्पेशली पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ बनने के बाद। इवन द वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क हैज एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज्ड द इंडियन टैलेंट। If you Google top CEOs of the world, you will find that 3 to 4 out of the top 10 are Indian. और अगर तुम थोड़ी और रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा that 30% out of the Fortune 500 listed companies have Indian CEOs. लेकिन what is the reason behind this? Why Indian CEOs dominate US based companies? फिर चाहे वो Google के CEO सुंदर पिचाई हो, Microsoft के CEO सत्या नडेला हो, Adobe के CEO शांतनु नारायण हो, IBM के CEO अरविंद कृष्णा हो, मास्टरकार्ड के CEO अजय पाल सिंह हो, पेप्सिको के CEO इंदिरा कृष्ण मूर्ति हो, या चाहे वो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हो। आखिर ऐसा क्या है that Indians are becoming the CEO of US based companies? I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. This country has something special. So let's start. So most of these CEOs are born in 80s or 90s in India. और एक बच्चा जो कि 80s या 90s में इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसके लिए पहले दो प्रोफेशन थे, डॉक्टर और इंजीनियर। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बचपन से ही बच्चे के दिमाग में फीड कर दिया जाता है या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। इंडिया जैसी कंट्री में कोई भी बच्चा पहले अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है और फिर ये डिसाइड करता है कि उसे अपनी लाइफ में करना क्या है। सिविल में आप लोग? सिविल में। कितनी लड़कियां दोस्त हैं? यार यकीन करो, दिल यार ये जो आपने सवाल किया ना, दिल रोता है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और कई सारे स्टूडेंट्स अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड जाके मास्टर्स करने का पाथ चूज करते हैं। एंड दिस इज द पाथ जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन सीईओज ने चुना है। गूगल के सुंदर पिचाई, ट्विटर के पराग अग्रवाल, IBM के अरविंद कृष्णा और भी कई सारे इंडियन ओरिजिन सीईओज ने अपना बैचलर्स IIT से किया है। और IIT से अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद ये लोग फॉरेन गए हैं फॉर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स एंड हायर स्टडीज। और दूसरी तरफ सत्या नडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, डिड हिज बैचलर्स फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी और उसके बाद वो गए थे फॉरेन फॉर द हायर स्टडीज। पर अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई यूएसए? स्टडी अब्रॉड के लिए तो हंड्रेड्स ऑफ नेशन है, स्टिल व्हाई यूएसए? अब ये इसलिए है क्योंकि यूएसए का एजुकेशन सिस्टम टॉप नॉच है विद रेप्यूटेड एंड टॉप टियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। वहाँ के बच्चे हमारी तरह अटेंडेंस के लिए रो नहीं रहे होते हैं बिकॉज ऑफ एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। और सिंस वहां पे वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट और टॉप नॉच स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको उनके साथ इंटरैक्ट और आइडिया शेयर करने का चांस मिलता है। और अब अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो टॉप टेक जायंट्स लाइक फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, गूगल, ये सब यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। और इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कोई भी बच्चा जो अब्रॉड जाता है चूजेस यूएसए फॉर देयर एजुकेशन, और इस वजह से यूएसए इज एन एजुकेशन हब। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये सारे सीईओज अपने बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड गए। किसी ने अपनी मास्टर्स करी, किसी ने MBA और किसी ने PhD। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि ये सब अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया क्यों नहीं आए, तो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया दैट मोस्ट ऑफ द टेक जायंट्स आर यूएसए बेस्ड। तो अगर किसी को सही में इस फील्ड में एक्सेल करना है then USA is the place. And according to reports, CEO of USA earn 10 times more than CEO of Indian companies. CEO के payouts की बात तो छोड़ो, इन जनरल भी दोनों कंट्री के सिटीजन्स की पर कैपिटा इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। अब इसके चाहे हम कोई भी रीजन दे, बट एट द एंड इट्स मोर मनी एंड बेटर लाइफस्टाइल। पैसा ही पैसा होगा। और बड़ी इंडियन कंपनीज के हेड यूजुअली फैमिली मेंबर्स हैं, जबकि यूएसए में बड़ी कंपनीज के हेड प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो भी इंडियन यूएसए जाके अच्छा करता है वो एज ए इंजीनियर स्टार्ट करता है, देन अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करता है और उसके बाद कंपनी में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर स्टार्ट करता है एंड देन ही ग्रेजुअली पिक्स अप। बट स्टिल कहाँ प्रोडक्ट मैनेजर, कहाँ सीईओ? तो प्रोडक्ट मैनेजर से सीईओ तक का सफर एक एवरेज इंडियन इंसान कैसे तय करता है? अब ब्रिंगिंग इन ए मिडिल क्लास होम एंड नॉर्मल बैकग्राउंड। तो इसे समझने के लिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सुंदर पिचाई। वो सुंदर पिचाई हु इज द सीईओ ऑफ गूगल, वो सुंदर पिचाई हु इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंडियन सीईओ इन द वर्ल्ड। उस सुंदर पिचाई ने अपना बचपन एक 2 बेडरूम हाउस में गुजारा है। और तो और जब सुंदर पिचाई को अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के लिए स्टैनफोर्ड जाना था, तब उनके फादर को यूएसए की फ्लाइट बुक करने के लिए अपनी पूरे साल की अर्निंग्स यूज करनी पड़ी थी। तो इंडियंस की जो मिडिल क्लास में अपब्रिंगिंग होती है उससे उनमें एक हार्ड वर्किंग और ग्राइंडिंग एटीट्यूड आता है। एक और रीजन है इंडिया का डाइवर्स कल्चर। इंडिया में ना जाने कितने रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चरल डिफरेंसेस हैं।
इंडिया में बच्चों को बचपन से ही डेली चैलेंजेस और कल्चरल डिफरेंसेस के साथ रहना सिखाया जाता है। अगर तुम इंडिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें डिफरेंट स्टेट, रिलीजन और लैंग्वेजेस के बच्चे एक साथ पढ़ते हुए दिखेंगे। एंड सिंस इंडिया का मेजर चंक जॉइंट और बिग फैमिलीज में रहता है, यूजुअली एक इंडियन बच्चा और कुछ सीखे ना सीखे किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट और अडॉप्ट करना जरूर सीख लेता है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडीइंग इन फॉरेन कंट्री। और किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना खुद आपको बहुत कुछ सिखा देता है। फ्रॉम बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट टू मैनेजिंग एवरीथिंग योरसेल्फ टू लॉट्स ऑफ क्वालिटीज। लिविंग अब्रॉड डज योर ओवरऑल डेवलपमेंट। और तुम में खुद ब खुद वो क्वालिटीज डेवलप होती हैं जिससे तुम एक अच्छे लीडर बनते हो। और जिस हिसाब से एक एवरेज इंडियन पेरेंट अपने बच्चे को मेडिकल या नॉन मेडिकल करने को बोलता है, उस हिसाब से हमारी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, a major chunk of our talented students go abroad. And a fact to support this is कि 78% of Indians जो कि US जाते हैं have a bachelor's degree. और ये परसेंटेज सारी कंट्री में हमारा हाईएस्ट है। स्कॉलरशिप और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वाले भी हमारे यहाँ से बच्चे लेके जाते हैं because we have bright students who are not getting opportunities. परवाही का नतीजा है। इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ हर साल 4 मिलियन लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो एक तो अपॉर्चुनिटीज पहले से कम है, ऊपर से इतने लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज और कम हो जाती है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have some. और अगला और आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लॉयल्टी विद द कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को 2014 में अपना सीईओ बनाया था, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट में 1992 से काम कर रहे थे। दैट्स फॉर अराउंड 22 इयर्स। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ 2020 में बने, जबकि वो आईबीएम में 1990 से काम कर रहे हैं। दैट इज आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स। इंदिरा नूही 1994 से पेप्सिको में काम कर रही थी फॉर 12 इयर्स बिफोर बिकमिंग द सीईओ इन 2006। और तो और सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने 11 इयर्स आफ्टर जॉइनिंग गूगल। सिमिलरली शांतनु नारायण वाज विद अडोबी फॉर 9 इयर्स एंड पराग अग्रवाल विद ट्विटर फॉर 10 इयर्स बिफोर बिकमिंग सीईओज। Another interesting fact is 2006 से 2012 के बीच यूएसए में जितने स्टार्टअप्स खुले हैं by immigrants, उनमें से 33% इंडियंस ने खोले हैं। That is the amount of impact Indians are creating in abroad. और एक ब्राइट इंडियन स्टूडेंट जिसको कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो एक नॉर्मल जॉब लेके सेटल हो जाता है, बल्कि वो इंडियंस जो कि अब्रॉड जाते हैं और जिन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो वहां जाके फोड़ देते हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और पराग अग्रवाल इन टेक जायंट्स के सीईओ अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से बने। Companies saw the potential in them and gave them a platform to shine. और अब अगर इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज और एनवायरनमेंट होता तो डू यू थिंक दे वुड हैव लेफ्ट इंडिया? एंड अगेन घूम फिर के इस सब का कसूर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आता है, जिसकी वजह से हम इंजीनियर्स और मैनेजर्स तो बना पा रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू मेक एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। द प्रॉब्लम आल्सो लाइज इन आवर माइंडसेट, जिसमें कि बचपन से सेफ्टी और सिक्योरिटी फीड किया जा रहा है, जिस वजह से कि एक एवरेज इंडियन बच्चा एक नॉर्मल जॉब लेके सेटल होके खुश हो जाता है। हम कभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि इंडियंस में एक क्वालिटी मिसिंग है, दैट इज रिस्क टेकिंग। देयर इज अ रीजन जिस वजह से हर साल 6 लाख इंडियन लोग अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। इनफैक्ट 1990 में 7 मिलियन इंडियंस ओवरसीज रहते थे और ये नंबर 2017 तक 17 मिलियन तक पहुंच चुका था। दैट इज अ 143% इंक्रीज। ये बात काफी साफ है। इवन जो लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, अगर उन लोगों के पास भी एक चांस हो कि वो अब्रॉड जाके अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं या इंडिया में, तो 90% आई थिंक विल चूज अब्रॉड। लेकिन चाइना के बच्चों को इस तरह अब्रॉड नहीं जाना पड़ता टू राइज टू द टॉप। वो अपनी सक्सेस स्टोरी चाइना में बैठे बैठे लिख देते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडियंस आर द सीईओ ऑफ कंपनी फाउंडेड बाय अमेरिकन्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर। जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। दे हैव कंपनीज लाइक अलीबाबा, टेंसेंट, डीडी, शाओमी, ग्रेट वॉल, हुआई, टिकटॉक, जीटी और भी बहुत सारी। सो लेट्स सी ऐसा इंडिया में कब हो पाता है कि इंडियन ब्राइट माइंड्स इंडियन कंपनीज के सीईओ बनेंगे। खैर ऐसा जब भी हो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाई इंडिया इज सो पुअरली प्लान्ड, तो तुम इस वीडियो पर क्लिक करो। बाकी यार इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताओ कि तुम इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।